सिटी पे कैसी प्रैक्टिकलिटी है इस गाड़ी की? व्हाट आर द गुड थिंग्स इन द सिटी अबाउट दिस कार, और हाईवे पे कैसा परफॉर्मेंस है, हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब बताइए। सिटी में पर एक चीज है कि आफ्टर 19,000 किलोमीटर मुझे लग रहा है स्टीयरिंग में थोड़ा सा प्ले है। हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसी है? हेडलाइट पुअर है सर। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है Hyundai का? सर्विस एक्सपीरियंस मेरा सिटी में कितनी रेंज मिलती है? सिटी में मैं कंफर्टेबली 380 to 400 मेरे फुट पे चला लेता हूँ। कैसे, क्या रीजन यूज करते हो, क्या बताओ? आपको 2 अच्छी डील मिल गई, स्टिल डू यू थिंक इट्स ओवर प्राइस्ड? मैं ओवर प्राइज्ड। बट व्हाट अबाउट हाईवे, क्या रेंज मिलती है? हाईवे पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इससे बकवास यार, वीडियो बंद करो, ये क्या बकवास। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल, आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, आपका अपना पॉजिटिव और ऑनेस्ट ईवी चैनल। मैं आया हुआ हूं बैंगलोर सिटी, मेरे साथ है Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। कौन सा मॉडल है, कौन सी बैटरी पैक है, क्या रेंज देती है, क्या नीचे से ये घिसती है, इसकी बैटरी निकली हुई है, क्या प्रोज है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं, इसके ओनर आपको देंगे। मिलवाते हैं उनसे आपको। बट आप अगर एक ईवी लेने का सोच रहे हो, पर्टिकुलरली अगर क्रेटा इलेक्ट्रिक लेने का सोच रहे हो, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो एक लाइक, दूसरों तक शेयर जरूर से करना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल सच फ्यूचर अपडेट्स। Without wasting any time, let's get started. Let's get going. तो बुलाते हैं इसके ओनर को। सर आइए। हेलो सर। वेलकम टू द चैनल, दैट्स द कैमरा। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर कार टू द व्यूअर्स। हाय, मैं रवि बंसल हूँ एंड दिस इज माय क्रेटा इलेक्ट्रिक प्रीमियम 42 किलोवाट आवर बैटरी। आई एम बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। इट्स बीन 21 years and for the past 8 months I've been using this Creta electric and done about 19,000 odd kilometers and overall my experience has been very good. कोई निगल्स, कोई स्क्रैचेस कुछ नहीं। स्क्रैचेस यस है एक, पर उसके अलावा इश्यूज कुछ भी नहीं है। इट इज अ वेरी स्मूथ कंफर्टेबल कार एंड यस आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। तो चलो, सेटिस्फाइड तो ये बोल दिया, बट इनको अभी तक वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने पूछे नहीं है, तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ये आपसे शेयर करेंगे। अगर अच्छी है तो अच्छी है, बट अगर नहीं तो क्यों, ये आपको भी बताना जरूरी है। सो रवि, सबसे पहले ये बताओ, गाड़ी कब ली, कितने में ली, कहां से ली, और ईवी लेने का क्यों फैसला किया? तो मेरी सर्च चालू हुई थी 2025 में, अराउंड जुलाई अगस्त। तब मैं बहुत कंफ्यूज था। फिर मैंने निखिल भैया का चैनल एक्सप्लोर किया, वहां पे पता चला निखिल भैया कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। तो मैंने सोचा इट इज बेटर टू गेट एन ओपिनियन फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो मैंने भैया से कंसल्ट किया and we narrowed down to Windsor and Nexon because my requirements were very specific. मुझे लॉन्ग रेंज चाहिए था, मुझे फीचर रिच गाड़ी चाहिए थी जो मैं करीबन 8 से 10 साल चला सकूं, क्योंकि मुझे उस टाइम तक रीसेल का बिल्कुल नहीं सोचना है फॉर ईवी, और मुझे जितना पेट्रोल का खर्चा लगेगा उतना पूरा इस गाड़ी से वसूलना है। और लाइफ टाइम वारंटी का भी एक फैक्टर उस टाइम था। यस, लाइफ टाइम वारंटी का फैक्टर था कि चलो 15 साल का वारंटी है, पीस ऑफ माइंड रहेगा। एंड विंडसर जब चलाने गए, इट फेल्ट वेरी स्टिफ। अंदर से बहुत लग्जूरियस फील होती है, स्पेस बहुत अच्छा है। जब मेरी मम्मी पीछे बैठी, उन्होंने बोला ये 19 लाख की गाड़ी है। फील्स लाइक हायर, इट फील्स लाइक कि आप कोई ई क्लास में बैठे हो, बिकॉज उसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। फिर सिर्फ बैक सीट एक्सपीरियंस के लिए एक बार हम लोग ने उस चीज को कंसिडर किया, तब तक टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, सिर्फ शोरूम में देखा था। नेक्स्ट डे मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया और ड्राइवर सीट पे ही मुझे पता चल गया इसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है। बट वी डिस्कस दैट आल्सो कि मेरे एक्सपीरियंस में भी मुझे स्टिफ ही लगा था सस्पेंशन। हाँ, देन फिर हम लोग ने सोचा एक बार नेक्सॉन ईवी टेस्ट ड्राइव करते हैं। वी वेंट फॉर द नेक्सॉन ईवी टेस्ट ड्राइव एंड वी रियली लाइक्ड इट। फीचर वाइज अच्छा था, कलर अच्छे मिल रहे थे, ब्लैक कलर वाज वेरी गुड, राइट। एंड उसके अलावा उसमें नया जो आया था वो था 45 किलोवाट आवर बैटरी। तो 45 किलोवाट आवर बैटरी होने से दैट वाज आल्सो क्लेमिंग अराउंड 350 किलोमीटर्स रियल वर्ल्ड रेंज, व्हिच वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। बट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दिस पंच ईवी। तो उसके वजह से पापा ने बोला कि लेट्स नॉट shift towards starter right now, let it mature a lot and then probably future में अगर कभी होगा we'll go towards starter। तो फिर मैंने भैया को बोला, फिर हम लोग की सर्च वापस चालू हुई। फिर मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट दिखा जिसमें दे रखा था क्रेटा 42 किलोवाट आवर गोस 380 प्लस किलोमीटर्स। जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, कंपनी क्लेम 390 था, एंड कंसिडरिंग जो क्लेम्ड रेंज और ऑफिशियल ओरिजिनल रेंज होती है उसमें बहुत फर्क होता है। करेक्ट, राइट। तो मुझे लगा 390 बोल रहे हैं तो 300 से ऊपर तो नहीं देगी, राइट। जब वो 380 मैंने देखा, इट वाज कैचिंग माय आई। फिर मैंने उनसे बात की, फिर मैंने भैया से भी बात की। फिर मुझे ये पता चला कि क्रेटा में एनएमसी बैटरी होने की वजह से
बहुत एनर्जी डेंस बैटरी है, तो इट होल्ड्स मोर एनर्जी। करेक्ट। तो छोटी बैटरी होने के बावजूद रेंज अच्छी देगी। राइट। फिर हम लोग टेस्ट ड्राइव लेने गए। मैंने 3 से 4 बार टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की। 3 से 4 बार टेस्ट ड्राइव लेने के बाद हम लोग संतुष्ट हुए कि दिस इज द राइट कार फॉर अस। ओके। जबकि उस टाइम हमारे बजट में ये नहीं थी। राइट। कितने की पड़ी थी अपने को ये ऑन रोड? ये मुझे नेट 1970 की पड़ी। हाँ, बिकॉज डील बहुत सही मिला था। ये प्रीमियम 42 किलोवाट है जी। इसमें आई बिलीव 360 डिग्री कैमरा ही जस्ट नहीं आता है, नहीं आता। बाकी सब कुछ, पैनोरामिक सनरूफ आती है, वेंटिलेटेड सीट आ जाती है। नहीं आती है, वेंटिलेटेड सीट नहीं है। वेंटिलेटेड सीट भी इसमें नहीं आती है? नहीं, उसमें नया वेरिएंट आया था प्रीमियम में। एग्जीक्यूटिव नहीं, प्रीमियम में ही उन्होंने नया निकाला जिसमें एडास हटा दिया, वेंटिलेटेड सीट और लेदर सीट लाए थे। तो इसमें एडास है। Yes. अच्छा जी। बट सोचो, एडास है बट 360 डिग्री कैमरा नहीं है। हाउ डज दैट वर्क? मुझे कोई दिक्कत नहीं आती 360 डिग्री कैमरा नहीं हो तो, लेकिन मेरे पापा को कई बार दिक्कत आती क्योंकि गाड़ी चौड़ी है। राइट। और एसयूवी उन्होंने कभी चलाई नहीं, तो Right. उनको जजमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है बिकॉज वी ऑलवेज ड्रिवन अ सेडान इन आवर हाउस। राइट। तो वो स्टार्टिंग में एक लर्निंग कर्व था ऑब्वियसली, लेकिन अब यूज्ड टू हो चुका है। अब फील नहीं होता है, होता तो अच्छा होता, पर उसके अलावा इट इज गुड। मुझे 1960 की ये पड़ी, जिसमें ऑन रोड। ऑन रोड इंश्योरेंस? इंश्योरेंस मैंने टाटा AIG से लिया था। वेरी गुड। तो उसमें क्या हुआ, मतलब शोरूम से नहीं लिया था आपने? शोरूम से उन्होंने मेरे को 1.25 लाख कोट किया था। राइट। और फिर बोला सर हमें इसमें आपको 25-30 हजार डिस्काउंट दे देंगे। ये हमने डिस्कस किया था, याद है कि वो ऐसा ही आपको जी बोलेंगे। तो उन्होंने तो पहले जो मैं 2 शोरूम में गया था, दे ओनली ऑफर्ड 35,000 कैश डिस्काउंट ऑन द क्रेटा इलेक्ट्रिक। तब वो 21 लाख के पार जा रही थी इंक्लूडिंग देयर इंश्योरेंस। फिर मैं अपने घर के पास वाले डीलर पे गया एंड वहां पे उन्होंने स्ट्रेट अवे 70,000 का डिस्काउंट ऑफर किया एंड आई वाज टेकन अबैक बिकॉज बाकी सब अगर 35 दे रहे, ये 70 दे रहे, कुछ तो कैच होगा। करेक्ट। फिर मैंने रिसर्च किया, पता चला ये लोग जो लॉन्च होने वाला वेरिएंट है एक्सेलेंस 42 किलोवाट में, उसमें भी ये लोग 70,000 का डिस्काउंट दे रहे थे। तो फिर मैंने उनको और पुश डाउन किया, उन्होंने 80,000 पे लॉक किया और मैंने उनको 10 बार बोला था सर मेरे को लेटेस्ट मंथ मैन्युफैक्चर की गाड़ी चाहिए। उन्होंने बोला यस सर लेटेस्ट मंथ मैन्युफैक्चरिंग ही आएगी। राइट। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 15 दिन बाद मेरी गाड़ी आई। मैंने बोला सर मैं PDI के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। तो PDI के लिए जब मैं गया तब मुझे पता चला ये जुलाई रजिस्टर्ड, जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग, तो ओल्डर वेरिएंट। तो मैंने उनको बोला मैं गाड़ी चेक करवाऊंगा, अगर गाड़ी में कोई निगल्स नहीं है यू विल ऑफर मी एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड आई विल पिक दिस कार। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लेदर सीट्स एंड वेंटिलेशन के लिए कैन आई कॉम्प्रोमाइज ऑन एडास। फिर मुझे लगा मे बी आई शुड ट्राई आउट एडास वंस एंड ट्रस्ट मी इसका एडास इज वन ऑफ द बेस्ट, द मोस्ट रिलायबल। आई एग्री। वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी विद एडास में, लेन में चिपक के चलती है। एंड मैंने होंडा का एडास ट्राई किया है, इट इज नॉट गुड। विंडसर का डेंजरस है और इसमें अगर आप टॉगल ऑफ कर दोगे, वो जब तक आप ऑन नहीं करोगे इट स्टेज टॉगल्ड ऑफ। करेक्ट। जो कि टाटा में नहीं था। ग्रेट। सो यू बॉट द कार एट अ ग्रेट डील, फैंटास्टिक। गाड़ी खरीद ली आपने, सही वेरिएंट चूज कर लिया, सब कुछ सही है। 19,000 किलोमीटर्स भी चला लिए। मैक्सिमम सिटी में चलती है या हाईवे पे चलती है? मेरी मिक्स चलती है, इट इज ऑलमोस्ट अ 50-50 स्प्लिट। ओके। सिटी पे कैसी प्रैक्टिकलिटी है इस गाड़ी की? व्हाट आर द गुड थिंग्स इन द सिटी अबाउट दिस कार? और हाईवे पे कैसा परफॉर्मेंस है? हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब बताइए। सिटी में आई फील द कार इज प्रिटी प्रैक्टिकल फॉर इट्स साइज। एक चीज जो मुझे थोड़ी ट्रबल करती है वो है इसका टर्निंग रेडियस। मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा टर्निंग रेडियस ज्यादा है इसका। बाकी एक जो चीज एकदम टाइट स्पॉट्स में हिट होती है वो 360 डिग्री कैमरा फॉर श्योर। बिकॉज बैंगलोर में ऑटोज कहीं से भी आ जाते हैं एंड बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट एक चीज जो मुझे और इस गाड़ी को अब तक बचाती आई है वो है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। बिकॉज पीछे से कुछ भी अगर बाइक वाला आ रहा है वो वहीं पे फ्लैश होगा, बीप करता है और बीप करेगा। सो उस चीज में इट इज वेरी गुड। हाईवे पे मैं 80 से 90 के बीच में ही क्रूज करता हूँ, उससे ऊपर नहीं जाता हूँ। वेरी गुड। बिकॉज रेंज अभी मत बता देना, वो लास्ट के लिए है दोस्तों, वेट करो, मेन मसाला लास्ट के लिए है। हाँ। क्योंकि जितनी मेरी सेफ्टी जरूरी है उतने सामने वाले की भी सेफ्टी जरूरी है। और बिल्ड क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, आप खुद कितने सेफ हो उससे भी फर्क पड़ता है। वाह क्या बात है, लग रहा है कि मेरे वीडियो कोई तो ध्यान से देख रहा है। तो अगर आप 80 to 90 की स्पीड पे चलाते हो तो अगर आपके सामने कुछ आता है, देयर इज ऑलवेज अ चांस यू कैन ब्रेक एंड स्टॉप योर कार बिफोर द एक्सीडेंट। एब्सोल्युटली। आप 120-130 तक भगाओ, दिस विल फ्लाई विद कलर्स, नो प्रॉब्लम। बट जब आप एक सेफ्टी जोन में चला रहे हो, आप भी खुश हो, गाड़ी भी खुश है, आपका परिवार भी खुश है। Absolutely, I completely agree, and I urge everyone who's watching this video and you plan to share it with someone who does not
बारिश तेज हो रही है, ओके, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो रवि के लिए एक लाइक बनता है, मेरे लिए करो चाहे मत करो। हार्ट सेक्शन में एक हार्ट जरूर से दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ, बट पीपल हु आर वाचिंग दिस गाइज, प्लीज ड्राइव केयरफुली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। एंड यू नो, अगर आपको ये जो माहौल है, पीछे का एनवायरनमेंट अगर अच्छा लग रहा है, तो मैं बता दूं, बैंगलोर सिटी में आया हुआ हूँ, व्हाइट फील्ड पर हूँ। भाई कहाँ से आए हैं? मैं केंगेरी से। केंगेरी से। मैं तो बोला तू आजा, रुक जा, मैं भी होम अवेट्स, मेरे दोस्त का एयरबीएनबी है, थोड़ा उसका भी प्रमोशन बनता है। तो अगर आप बैंगलोर से है या फिर बैंगलोर ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली अपनी ईवी में, तो उदयन, मेरे फ्रेंड का नंबर आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, वहां पर होम अवेट्स में आइए, एयरबीएनबी इन व्हाइट फील्ड। यहां पर ईवी चार्जिंग आपको मिल जाएगी 7.2 किलोवाट के साथ, शायद से फ्री है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, दिए हुए नंबर पे आप फोन करके पूछ लेना, बट इट इज रियली गुड। आई मीन यू हैव सीन द रूम्स एंड लाइक इट्स सो गुड, like really very plush. clean, hygienic है, Yeah. staff very polite, Yeah. so I think you could give it a chance, definitely. Yes, definitely, right? Continuing with the video, है ना, लोग बोलेंगे भाई तू इंटीग्रेशन, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फ्रेंड बनता है, एंड अपनी बैंगलोर वाली सीरीज चल रही है। बाय द वे, इन्होंने विंडसर के लिए जो बोला था ना कि विंडसर के सस्पेंशंस जो है वो स्टिफ लगे, उदयन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो विंडसर चलाते हैं, और उन्होंने अपना सस्पेंशंस जो है वो चेंज कराए हैं, एआरसी के सस्पेंशंस लगवाए हैं। उनके संग एक ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी बनी हुई है, बट एक और बनेगी जिसमें उन्होंने अपनी गाड़ी को अपग्रेड किया है। Okay. विंडसर को कैसे किया है उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? बट कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, सो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से टर्निंग रेडियस आपने बोला कुड हैव बीन बेटर, 360 होने से सही रहता। हाईवे पर आप बोल रहे हो 130 आराम से चला सकते हो। व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी, व्हाट अबाउट द स्टीयरिंग रिस्पांस? स्टीयरिंग रिस्पांस बहुत अच्छा है। जैसे आप स्पीड गेन करते हो, स्टीयरिंग में वेट आता है जो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। पर एक चीज है कि आफ्टर 19,000 किलोमीटर मुझे लग रहा है स्टीयरिंग में थोड़ा सा प्ले है, हल्का सा, जो कि मुझे लगता है Hyundai कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, मैंने व्हील अलाइनमेंट भी करा के देखा, मैंने स्टीयरिंग रैक भी चेक करवाया, सब कुछ ओके है। थोड़ा सा प्ले है विच कैन बी नेग्लिजिबल, जो कि आप ध्यान भी नहीं दोगे, लेकिन क्योंकि मैं एक सेडान से आ रहा हूँ, एक जर्मन कार से आ रहा हूँ, तो वो हल्का हल्का बिट भी फील होता है। करेक्ट। तो वो एक चीज है, हाईवे पे चिपक के चलती है एकदम। आप 90 पे चलाओ, 100 120 एकदम चिपक के चलती है। मैंने तो फिलहाल इसको थोड़ा और ऊपर स्पीड तक भी चलाया, तब भी एकदम आराम से चलती है। विंड नॉइज नहीं है, बहुत साइलेंट केबिन है। सो हाईवे पे आप अपना म्यूजिक एंजॉय करो, रोड पे फोकस करो और 80-90 की स्पीड पे चलाओ गाड़ी, और आप एक साथ कनेक्टेड होके उस ड्राइव को बहुत एंजॉय वेरी नाइस, वेरी वेरी लाइक आई एम रियली लाइकिंग द थिंग्स दैट यू सेइंग, इट रियली डिफाइंस योर कैरेक्टर एज अ ड्राइवर, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। आपने थंबनेल में भी देखा है इन्होंने किस तरह की क्रेजी रेंज, बट इनकी एक कंप्लेन है कि इनके जब ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं तो वो क्या होता है, हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसी है? हेडलाइट पुअर है सर। हाँ, इट इज वेरी पुअर, स्पेशली अब मॉनसून है, तो मुझे फील होता है कि या तो इसमें फॉग लाइट होना चाहिए था, या सम हाउसिंग जहां पे हम लगवा सके। करेक्ट। अब ईवी होने से मेरा सबसे बड़ा डर है, मुझे होल नहीं करवाना है, बिल्कुल, क्योंकि वो एरोडायनामिक्स के साथ खेलेगा और वारंटी के साथ। करेक्ट। और हेडलाइट्स अगर अपग्रेड कराते हैं, देयर इज ऑलवेज अ चांस टू फॉर द मैन्युफैक्चरर टू वॉइड माय वारंटी। करेक्ट। और वो 8 साल की वारंटी या 5 साल की जो भी इलेक्ट्रिकल वारंटी है, वो मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ। नहीं, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हेडलाइट इज समथिंग दैट द OEM शुड रियली लुक इनटू, एंड मैंने भी अपनी गाड़ी में जो है नेक्सॉन में एक ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई हैं, बट उसमें हाउसिंग थी, हाउसिंग नहीं भी थी, तो मैंने खाली जो प्लास्टिक पार्ट जो होता है वो काटा, बट यहाँ पर कुछ यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना ही आप ऊपर में नहीं कर सकते, फॉग लैंप्स लगवा सकते हो, कुछ नहीं लगवा सकते। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। और व्हाट अबाउट द टायर्स? टायर्स मुझे इसके एवरेज लगे, गुडियर के टायर्स है, मेरी 19,000 चली है और ऑलमोस्ट 50% घिस चुकी है अभी तक। मैं तो बहुत प्यार से चलाता हूँ, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ माई ड्राइवर हु स्मैशेस द एक्सेलरेटर, तब ऐसा हो रहा है। पर इसमें पंक्चर्स बहुत लगते हैं, मुझे हर महीने 1 से 2 पंक्चर रिपेयर करवाना पड़ता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको मिशेलिन के प्रिमेसी 5 पे अपग्रेड कर दूं। बिकॉज अच्छे टायर्स विल गिव सो मच कॉन्फिडेंस ऑन द रोड, रेंज इंप्रूव होगी, ओवरऑल ड्राइविंग परफॉर्मेंस जो होगा वो एनहांस हो जाएगा। So Michelin, the performance tires are very. और अभी मेड इन इंडिया होने वाला है Primacy 5. Correct, and that will become cheaper also. It will be cheaper. और एक अच्छा ब्रांड का टायर लगाना is always better than adding और modifying anything else in your car. Correct. तो अगर आप टायर अपग्रेड कराते हो तो वो आपकी सेफ्टी, आपका परफॉर्मेंस और आपकी ब्रेकिंग सब पे बहुत भारी इफेक्ट डालता है। कोई ग्लिचेस, कोई कंप्लेंट्स इस गाड़ी से? नहीं, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में क्या हुआ था, कोई एक बंदा तो क्रेटा का कंप्लेन कर दे अपने गाड़ी में ग्लिच या कुछ, बताओ यार। तो फर्स्ट वीक में क्या हुआ, जो उसका गियर सिलेक्टर था वो D से N, N से R नहीं जा रहा था। मुझे लगा कि ये
इसका भी वही हाल हुआ है जो बाकी ईवी ओनर्स कंप्लेन करते हैं उनकी ईवी के बारे में। मैंने Hyundai को एस्केलेट किया, सर्विस वाला बंदा आया अगले दिन, वो लेके गया गाड़ी, उन्होंने बोला सर कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा, उन्होंने सॉफ्टवेयर पूरा वापस अपडेट किया, उसके बाद से लेके आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ना, एक तो आई, कम से कम एक बंदे ने तो बोला कि कुछ प्रॉब्लम है, वरना क्रेटा का मैक्सिमम लोग बोलते हैं नो नॉनसेंस कार है, खरीद लो, खरीद के भूल जाओ। बट खाली खरीद लो, खरीद के भूल जाओ, सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस कार दैट यू फील इज अ बेटर बाय देन विंडसर और नेक्सॉन? वन इज सर्विस नेटवर्क। आई वाज जस्ट गोना आस्क यू, प्लीज कंटिन्यू। सर्विस नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। विनफास्ट VF6, VF7 बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं, लेकिन आप ये देखिए कितने शहर में और कितने पिन कोड्स पे उसकी सर्विस अवेलेबिलिटी है। अभी नहीं है, बट ग्रेजुअली तो बनी जाएंगी यार। ग्रेजुअली बन जाएंगी, हाँ। लेकिन जो कस्टमर्स अभी ले रहे हैं, तो बी टाटा, महिंद्रा, Hyundai, दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड सर्विस नेटवर्क। तो आप अच्छा, मैं आप सॉरी टू इंटरप्ट, आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। जिनकी हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है ही नहीं, जो सिटी पे चला रहे हो और ऐसी सिटी में जहां पर सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो फिर आप विनफास्ट की गाड़ी लोगे या फिर क्रेटा लोगे? मैं फिर भी क्रेटा लूंगा, ओके। क्योंकि इन सिटी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसकी। इसमें जो है 42 किलोवाट आवर की बैटरी है जो NMC टेक्नोलॉजी पे है, और एनर्जी डेंस होने के वजह से द बिगेस्ट प्लस पॉइंट है छोटी बैटरी होने के बावजूद भी ज्यादा रेंज प्रोवाइड करती है। उसके वजह से आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है करेक्ट, कंपेयर टू एनी अदर ब्लेड बैटरी हो या आपकी जो या आपके ब्लेड बैटरी, प्रिज्मेटिक सेल्स जो भी होते हैं, हाँ, बिल्कुल, हाँ। उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है बैटरी साइज बहुत बड़ी है, 79 किलोवाट आवर, 80 किलोवाट आवर, लेकिन आप ये देखिए रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी वो कितनी प्रोवाइड कर पा रही है। जनरली 70 to 80% एफिशिएंसी निकाल के देती है। NMC बैटरी जनरली 90-95% के आसपास, जो मैंने देखा है, आती है। हाउएवर, जो मैं एक और चीज पूछने जा रहा था कि अभी तक कितनी सर्विस हो गई है अपनी गाड़ी इसकी एक फ्री सर्विस हुई थी, फर्स्ट पेड सर्विस हुई है, अब सेकंड होने वाली है। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है Hyundai? सर्विस एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मैंने ऑनलाइन अपना सर्विस शेड्यूल बुक किया, अगले दिन मुझे स्लॉट मिल गया, सुबह आया उनका ड्राइवर, गाड़ी पिक किया, ले गया, सर्विस होके मेरे पास वापस आ गई। जो फर्स्ट 5000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है, उसमें बिल मेरा 0 था। वेरी गुड। जो 10,000 किलोमीटर वाली ईयरली सर्विस होती है, उसपे ये गियर ऑयल शायद से चेंज करते हैं ना, वो ट्रांस एक्सेल ऑयल या कुछ? नहीं हुआ है। ओह, ओके। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मेरा टोटल बिल 1570 रुपए का था, जिसमें कि इन्होंने जो एयर फिल्टर है, कैबिन एयर फिल्टर, वो सब चेंज किया, वाइपर कर दिया कि क्लीन किया? चेंज किया। मैंने उनको बोला था कि आप मेरा चेंज कर दो कैबिन एयर फिल्टर, बिकॉज बैंगलोर बहुत डस्टी एनवायरनमेंट में सिचुएटेड है, राइट। तो अगर आप हर 7 to 10,000 किलोमीटर में अपना एयर फिल्टर चेंज करेंगे तो एयर क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। 7 to 8,000 किलोमीटर्स ही मींस? यस, 7 to 10,000 7 to 10,000 किलोमीटर्स, क्योंकि आपके गाड़ी के अंदर आता है एयर प्यूरिफायर, इवन फॉर दैट टू वर्क इन अ वेरी एफिशिएंट वे, एयर फिल्टर का होना बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। एयर फिल्टर का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, और सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे हर अपडेट व्हाट्सएप पे दिया जा रहा था, मेरी गाड़ियों की फोटो शेयर हुई, और उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये चीज हम डालेंगे, आप अप्रूव कर दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। नाइस। तो उन्होंने हर चीज का लिस्ट विद प्राइस ब्रेकडाउन मुझे दिया, एंड जब मैंने ओके किया तभी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। कुछ ऐसा चीज था जो उन्होंने एक्स्ट्रा भी डाल रखी थी, जैसे सर हम पॉलिश कर देते हैं या अंडर बॉडी कोटिंग कर देते हैं। मैंने बोला नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझे ना कोई डिस्गस्टिंग लुक दिया, ना कुछ और ऐसा बोला कि सर आप क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने बोला ओके सर, आप जितना बोलोगे हम उतना ही कर देंगे। वेरी नाइस यार। सो अगेन वी ऑल नो द सर्विस रिलायबिलिटी ऑफ Hyundai, वी नो दैट। आई हैव ड्रिवन अ Hyundai, so I can vouch for the same as well. No nonsense service, no nonsense car. Yes, overpriced. Do you think so? आपको 2 अच्छी डील मिल गई, still do you think it's overpriced? मैं overpriced नहीं बोलूंगा, because कर्नाटका में सब 25 lakhs आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब आपको इस पे वो नहीं देना पड़ता है। नहीं देना पड़ रहा था, अब 10% लग रहे हैं। On Tiago also. Yes. So maybe he was not aware. I was not aware. Yes, but people from Bangalore, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी भी EV ले रहे हो, भले ही रोड टैक्स देने पड़ रहे हैं, बट ओवरऑल सेविंग्स बहुत अच्छी है। और मैं एक हिडन ट्रिक जो मेरे लिए काम किया मैं बताना चाहूंगा। मैंने गाड़ी का जो डाउन पेमेंट था क्रेडिट कार्ड से किया था, वेरी नाइस, जिसमें मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के डाउन पेमेंट पे 2.8 लाख रुपीस का ऑफ मिला था। वेरी नाइस यार। तो उसकी वजह से मेरे लिए तो वर्थ इट होती है, बहुत सही। पर अगर आपको 1 लाख 1.5 लाख भी अगर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है फॉर पीस ऑफ माइंड, फॉर सर्विस नेटवर्क, फॉर गुड रेंज,
तो आई थिंक इट इज वर्थ इट। तो चलो रेंज की बात कर लेते हैं भाई। आप ये बताओ कि सिटी में कितनी रेंज मिलती है? सिटी में मैं कंफर्टेबली 380 to 400 मेरे फुट पे चला लेता हूँ। कैसे, क्या क्या रीजन यूज करते हो, क्या बताओ? ये कोई नहीं निकाल पा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई 300 नहीं निकाल के दे रही है 42 किलोवाट, आप 400 कैसे निकाल रहे हो? और क्या रेगुलर निकाल रहे हो? मैं रेगुलरली निकालता हूँ। बता जी कैसे कैसे सर? एक तो मैं इसको आई पेडल पे कॉन्स्टेंटली चलाता हूँ सिटी में ऑल द टाइम 99%। अगर मुझे पता है इसमें मेरी रेंज थोड़ी कम भी होगी क्योंकि वो ज्यादा खींचना पड़ता है गाड़ी को, आई हैव गॉटन यूज्ड टू आई पेडल। अब जब मैं बाकी आइस गाड़ी में जाता हूँ आई एक्सपेक्ट इट टू ब्रेक, राइट, लेकिन वो मुझे पता है कि अरे यार अब मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। राइट, आई कंप्लीटली रिलेट टू दैट। तो वो एक चीज है। और जब खाली स्ट्रेच होता है तो आई शिफ्टेड टू L1 या L0, तो गाड़ी कोस्ट करती रहती है और हल्का हल्का खाली स्ट्रेच मतलब हाईवे पे या सिटी पे भी? सिटी में भी काफी स्ट्रेचेस हैं जहां पे आपको इवन इफ इट इज लाइक 500-600 मीटर्स आप उसको कोस्टिंग पे डाल दो। गॉट इट। तो मतलब यू ट्वीक अ लॉट विद द गाड़ी का मोमेंटम Yes. और रीजन। किस मोड पे चलाते हो जनरली? मैं नॉर्मल इको पे चलाता हूँ। इको पे चलाते हो? इको पे परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? इको पे परफॉर्मेंस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सिटी के लिए। बट व्हाट अबाउट हाईवे, क्या रेंज मिलती है? हाईवे पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इससे 440 से 450 तक की बकवास range यार, बनाई। वीडियो बंद करो। ये क्या बकवास? मैं आपको फोटोज दे सकता हूँ, आप चेक मतलब कर एक लीजिए। आधा बार हो गया होगा भाई। मतलब ये क्या रेगुलरली में कितने किलोमीटर की ड्राइव की ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हो? 300 किलोमीटर्स अप एंड डाउन। एंड रेगुलरली एवरी टाइम यू कैन गेट दैट? मेरा हर 2 वीक्स में मैसूर का ट्रिप रहता है। हाँ। तो यहाँ से जब मैं जाता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी 11 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। अगर आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 430-435 की रेंज आती है। क्या बात है यार, अमेजिंग। अब बता दो कैसे, वरना लोग बिलीव नहीं करने वाले। मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा की है आप गाड़ी को 80 से 90 के बीच में रखो, क्लोजर टू द 80 रेंज, ताकि गाड़ी जो है उसमें आराम से क्रूज करती है। और जब आप इसका एफिशिएंसी नीडल देखोगे वो हमेशा 12 प्लस जाता है। अब उसमें काफी बार होता है सामने कुछ आ जाता है, यू हैव टू ब्रेक, या फिर आपका एडास ऑन है तो गाड़ी ब्रेक ले लेगी, तो वापस जब वो पावर चाहिए होती है तो वो पावर बर्न होता है। बट 11 किलोमीटर पर किलोवाट आवर तो मुझे आराम से एक्सप्रेस वे पे मिलता है। सिटी में 8.5 to 9। तो सिटी पर आप आई पेडल पे तो चलाते नहीं हो? यू यूज द कोस्टिंग ऑफ द कार और यू यूजिंग द आई पेडल ऑन हाईवे आल्सो? हाईवे पे मैं आई पेडल नहीं रखता हूँ, मैं नहीं रखते हो? लेवल 0 या लेवल 1 पे रखता हूँ। ग्रेट, बिकॉज मैं जस्ट बोलने वाला था, बिकॉज यू सेड कि टायर्स आर नॉट वेरी इंप्रेसिव, then you're saying you drive a lot on iPedal, which means the region is getting Very used strong. very strong. That impacts the Yes. overall life of the wheels, right? दूसरा इसमें ऑटो रीजन आता है जो कि हाईवे पे बहुत यूजफुल है, Correct. बिकॉज गाड़ी में डिस्टेंसिंग होती है एक दूसरे के बीच, तो इट ऑलरेडी सेंसेस की सामने गाड़ी है और आप इसका मोड भी सेट कर सकते हो कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। तो गाड़ी एक तो रीजन भी ऑटोमेटिकली लेगी, अगर उसको L0 पे जाना कंप्लीटली L0 पे चल Right, जाएगी। right. और अगर गाड़ी आने वाले तो L3 पे शिफ्ट होके इट विल ग्रेजुअली ब्रेक। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जब आप गाड़ी के पास जाओगे देन यू स्टार्ट ब्रेकिंग, Right. फिर जब आप वापस पुल करोगे गाड़ी लूजेस मोर एनर्जी। Correct. तो दिस थिंग मैनेजेस दैट वेरी वेल। So the basically what he is doing is he's doing hypermiling, of course, but in a very comfortable way. He is Yes. not like torturing himself. AC बंद है या वो सब तो कुछ नहीं है ना? मेरा AC एसी 19 पे रहता है all oh अच्छा अभी, क्योंकि मौसम ठंडा हो भाई। चुका है, लोग मैंने 22 कमेंट पे सेक्शन रखा में ना भर देंगे तेरे नाम पर कि भाई तू प्रमाण दिखा, तो प्रमाण भेज देना, मैं इनके संग है। मैं आपको पे शेयर कर दूंगा। इसके जो ओडोमीटर के जो फुल चार्ज का जो रीडिंग आता है वो मैं शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है, ग्रेट। एंड जो हमारे क्रेटा ईवी ओनर्स ग्रुप है उसमें भी बहुत लोगों ने बोला है कि दिस शोज अ रेंज ऑफ 450 प्लस। काफी कंपनी बार क्लेम इट इज 390। कंपनी क्लेम अपडेट के बाद 420 हो गया था। चलो ठीक है, 420 मतलब तो अच्छी बात है। और रेंज उन्होंने बढ़ा दी था, केपेबल फॉर मोर एज वेल। यस, रेंज की बात हो गई, सर्विस की बात हो गई, परफॉर्मेंस की बात हो गई। चलो प्रोज एंड कॉन्स भी आपने बता दिया, बट एक चीज मैं बताना जी चाहूंगा। प्लीज। जब मैं इसको चलाता हूं तो मुझे 400 to 450 की रेंज मिलती है। जब पापा या ड्राइवर चला रहे होते हैं तो इसकी रेंज 330 से 340 के बीच में अटक जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक तो पापा को हेडेक नहीं चाहिए कि मैं रीजन लेवल्स बार बार चेंज करूं, बिल्कुल। इको सिटी स्पोर्ट में शिफ्ट करूं। वो इसको एक नॉर्मल आइस कार की तरह चलाते हैं। वेरी गुड। अगर जहां पे उनको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा गैप है, मैं ओवरटेक कर लूंगा, वो फुल पेडल प्रेस करके ओवरटेक करेंगे। एंड उसमें क्या होता है, बैटरी कंज्यूम होती है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी गिरती है। बिल्कुल। और जब वो हाईवे पे भी चल रहे होते हैं तो वो क्रूज कंट्रोल भी ऑन नहीं करते हैं, वो 80 to 90 के बीच में खुद ही पेडल को एडजस्ट करके हवर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, नीचे आ गए तो Right. वापस करेक्ट। पुश करेंगे।
करेक्ट, देखो वही बात है, ये पूरी खेल जो मैं बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग योर रीजन एंड द मोमेंटम ऑफ द कार स्मार्टली। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई जो पूछना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था कब पूछूं। इसकी बहन, छोटी बहन आ गई है मार्केट में, कौन? सिरोस ईवी। अच्छा प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, वही 19 लाख, 19.5 लाख कोई आपको अगर आज दे तो क्रेटा प्रीमियम 42 लोगे या फिर सिरोस का जो एक्स लाइन है टॉप मॉडल 52 किलोवाट वाला फुल्ली लोडेड? मैं शायद फिर भी क्रेटा की तरफ ही शिफ्ट करूंगा, क्योंकि गाड़ी साइज में बड़ी है, फैमिली के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक चीज़ है जो गाड़ी की स्टाइलिंग है, इसकी स्टाइलिंग मेरे फैमिली में बहुत पसंद करते हैं कंपेयर टू सिरोस। इसकी भी स्टाइलिंग बहुत एकदम सिंपल भी नहीं है, थोड़ी क्वर्की है, बट इट स्टिल मैनेजेस टू लुक ब्लेंडेड इन ऑन द रोड। करेक्ट। सिरोस थोड़ी ज़्यादा स्टैंड आउट होती है उसके बॉडी लाइन्स की वजह से, तो मे बी उस वजह से मैं सिरोस ना पिक करूं। लेकिन अगर मेरा फोकस क्लियर हाइपर माइलिंग एंड गेटिंग मोर बैंग फॉर योर बक है तो सिरोस। करेक्ट। तो देखो ऐसे मेरे तरफ से सब क्वेश्चन हो गए, जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो भी मैंने कर लिया। सो इफ यू स्टिल वांट टू गो विद क्रेटा, व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स दैट यू वुड वांट टू चेंज अबाउट दिस कार एंड व्हाट इज द टॉप 3 pros of your Creta EV? The number one pro of this car is obviously its efficiency. दूसरा इसका कंफर्ट, तीसरा इसका सर्विस नेटवर्क। मेरे को ये जब 3 चीज़ें गाड़ी में होती है, एक पीस ऑफ माइंड है कि एक तो गाड़ी खराब होगी नहीं, अगर हुई तो मुझे पता है मेरे एटलीस्ट 10 to 20 किलोमीटर रेडियस में मुझे एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा जो कि एक टोइंग वैन भेज के मेरी गाड़ी पिक करवा लेंगे, और सर्विस बहुत प्रॉम्प्ट रहेगा बिकॉज पार्ट्स अवेलेबिलिटी विल नॉट बी एन इशू। नंबर 1 होगी सर्विस, नेक्स्ट सर्विस है, दूसरा एफिशिएंसी एंड सर्विस। हाँ, और राइड क्वालिटी कंपेयरिंग टू इट्स पेट्रोल सिबलिंग या फिर इसका जो इनलाइन वेरिएंट हो गया, उससे काफी बैलेंस्ड फील होती है। बिकॉज बैटरी होने से गाड़ी हैवी है तो सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, पर पेट्रोल से ये बहुत बैलेंस्ड फील होती है। अब मैं सिडान से आता हूँ तो उस मामले में तो फिर भी मुझे बहुत बाउंसी लगती है ये, बिकॉज वो बहुत ज्यादा चिपक के चलती है। पर फॉर एन एसयूवी स्टैंडर्ड मेरे पास सेल्टोस भी है, क्विड भी है, तो उस चीज को जब मैं कंपेयर करता हूँ सेल्टोस से भी, वो थोड़ा और ज्यादा स्टिफ चल जाती है, वो उछलती है, ये नहीं उछलती है, ये तुरंत प्लांट हो जाती है। जैसे हम पाया, इसने जंप किया एंड इट सेटल्स, तो वो चीज इसकी बहुत अच्छी है कंसीडरिंग दिस इज अ Hyundai, एंड ये चीज Hyundai की बहुत बदनाम थी, अब इसके साथ सुधार हुआ है। That's good. And 3 cons about this car. कॉन्स, हेडलाइट मेरे लिए सबसे बड़ा वो है क्योंकि नाइट ड्राइविंग बहुत रहती है, हेडलाइट इसके बहुत पुअर है। दूसरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं है। सैड। आज की डेट में आप 25 लाख रुपए क्रेटा इलेक्ट्रिक पे दे रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट कि आप इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दो, बिकॉज एप्पल यूजर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जितना प्लग्ड इन अपना फोन रखोगे उसकी बैटरी हेल्थ खराब होती है। करेक्ट, हीट भी ज्यादा होता है, हीट भी बहुत ज्यादा होता है। Correct. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे अभी याद आया, ये नीचे से घिसटती है। मैं वही पकड़ने वाला था, ये नीचे से घिसटती है। सब लोग बोलते हैं कि नहीं क्रेटा इलेक्ट्रिक टच नहीं होती है, मेरी बहुत बार टच हो चुकी है। लोग बोलते हैं कि भाई टायर का प्रेशर सही रखो, मैं 35-36 PSI पे रखता हूँ नाइट्रोजन पे, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि हमसे एकदम केयरफुली निकले, लेकिन उसमें भी बहुत बार होता है अगर 4 लोग हैं तो स्क्रैप होती है। लेकिन बैंगलोर में कुछ स्पीड ब्रेकर्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप सिंगल राइडर हो, आप प्यार से भी निकालो तो भी कई बार ये टच होती है, तो आई हैव टू ड्राइव इट लाइक अ सेडान ओनली। तो बैटरी डैमेज कैसा रहा है इसका? मैंने Hyundai में दिखाया था, उन्होंने नीचे से पूरा इंस्पेक्ट किया था, हल्के फुल्के सिर्फ स्कफ मार्क्स थे, तो उन्होंने बोला सब बैटरी पे कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ ऊपर के प्लेट पे सुपरफिशियल स्क्रैचेस है, व्हिच इज नथिंग टू वरी अबाउट, और उन्होंने मुझे इसके लिए क्लीन चिट दी थी। चलो ग्रेट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर लगी है तो एक लाइक, रवि के लिए एक कमेंट सेक्शन में हार्ट देना तो जरूर बनता है। ये कितने घंटे चला के आया भाई तू? 2.5 घंटे। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इतने एफर्ट के बाद, तो क्या कर रहे हो यार? बैंगलोर से रिलेटेड बहुत सारी ओनरशिप रिव्यूज आएंगी, अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, उसके लिए चैनल को फॉलो करो, हमारे इंस्टाग्राम पे आओ, बहुत सारे बिहाइंड द सीन एक्शंस आपको देखने मिलेंगे। रवि, एनीथिंग यू वांट टू से टू द ऑडियंस? आई वुड ओनली से, अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली कंफर्ट और रेंज सेविंग्स है, यू शुड चूज दिस कार ओवर एनीथिंग एल्स। आपको फीचर्स बहुत मिल जाएंगे, आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और रिलायबिलिटी टॉप्स देम ऑल।
जब आप गाड़ी खरीद लेते हो, डिज़ाइन फीचर्स स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रू, बट उसके बाद आप ये कैलकुलेट कीजिए आप रिमोट से अपनी गाड़ी कितने बार आगे पीछे करेंगे। सही बात है। अगर आप वो चीज़ रेगुलरली करते हुए नहीं दिख रहे हैं, then choosing something practical and paying a premium is sometimes worth it for that peace of mind. Great. Ravi, thank you so much for featuring on the video and sharing such informative ज्ञान with our जनता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।